नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी भजन और लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा और भजन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब भजन पर चलते हैं। रतिया में दिखेली सपनवा में सखियो, रतिया में दिखेली सपनवा में शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। गलवा में लपटल रहल सपेवा हो सखियो, गलवा में लपटल रहल सपेवा हो। शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। शिव चर्चा कराइब हम आंगनवा में। गैया के गोबरा से आंगना लिपैबे हो, गैया के गोबरा से आंगना लिपैबे हो। मलिया के घरवा से फूलवा मंगैबे हो, मलिया के घरवा से फूलवा मंगैबे हो। अहीरो के घरे वासे दूध लैबे सखियो, अहीरो के घरे वासे दूध लैबे। शिव चर्चा कराइबे हम आंगनवा में। शिव चर्चा कराइबे हम आंगनवा में। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के बोलैबे, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के बोलैबे। उन्हीं से हम शिव चर्चा करैबे, उन्हीं से हम शिव चर्चा करैबे। रुद्राभिषेक करैबे हम आंगनवा में। शिव चर्चा कराइबे हम आंगनवा में। सखियो रतिया में देखली सपनवा में, सखियो रतिया में देखली सपनवा में। शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। शिव गुर आइल रहले हमरे आंगनवा में। भोलक चरण पखरबे आंगनवा में। बाबक शीस झुकैबे हम आंगनवा में। बाबस दया हम मांगबे आंगनवा में। हर हर महादेव। मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटी सी लघु कथा भी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बहुत ही कंजूस थी। वह कोई दान पुण्य कभी नहीं करती थी, लेकिन शिव चर्चा में रोज जाती थी, शिव चर्चा करती थी। लेकिन उसके यहाँ कोई भी भिखारी या कोई भी आ जाए वह किसी को कुछ नहीं देती थी। लेकिन देखिए, पूजा पाठ से ज़्यादा दान करना भी अच्छा होता है। मैं जितने भी मेरे भाई बहन गरीब हैं, अगर कोई दरवाजे पर आए तो उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाए, इसलिए किसी भी भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। वह बुढ़िया, जब एक बार उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई, बुढ़िया यमराज से लड़ने लगी कि मैंने तो बहुत शिव चर्चा किया और हमेशा शिव चर्चा में जाती थी। मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ, मुझे भोले बाबा के पास ले चलो। बुढ़िया जिद करने लगी, मुझे एक बार बाबा के दर्शन करा लो। यमराज सोचे कि चलो, यमराज बोलने लगे, तुमने तो शिव चर्चा जरूर किया, लेकिन तुम कभी दान पुण्य नहीं की हो। लेकिन बुढ़िया कहती है कि नहीं, मुझे एक बार हमें भोलेनाथ के दर्शन करा दो, मैंने बाबा की बहुत भक्ति मैं की हूँ। यमराज सोचते हैं चलो बुढ़िया को दर्शन करा देते हैं। बूढ़ी माता को शिवलोक ले जाते हैं। जब
शिवलोक पहुंचती है तो भगवान को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है और बाबा के चरणों में गिर जाती है। वह देखती है कि हर एक जगह सब खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं। भोलेनाथ बोलते हैं, बुढ़िया तुमने मेरी पूजा तो जरूर की, मेरी भक्ति तुमने जरूर किया, इसीलिए यमराज तुमको शिवलोक भी लाए हैं, लेकिन तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं तुझे 1 हफ्ते का मौका देता हूँ और तू जा और दान पुण्य करके आ, इसके बाद तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ मेरे बहुत ही दयालु हैं। बुढ़िया बाबा की भक्ति की थी, इसलिए बाबा उसे दोबारा जीवन दान देते हैं। बुढ़िया आती है 1 हफ्ते के लिए और जितना भी उसके धन दौलत था सब लोगों में बांट देती है, आए दिन भंडारा करती है। 1 हफ्ते के बाद फिर बुढ़िया के प्राण छूट जाते हैं और बुढ़िया शिवलोक चली जाती है। बाबा की कृपा जिस भी भक्त के ऊपर बरस जाए उसका क्या कहना है। जैसे भोलेनाथ ने मेरे बुढ़िया के ऊपर कृपा किए, वैसे मेरे सभी शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लेकिन बुढ़िया की तरह आप लोग दान पुण्य जरूर करिए। भक्ति और दान पुण्य दोनों जरूरी हैं। अगर हम इंसान होकर के एक इंसान के दुख को नहीं समझेंगे तो हमारा इंसान होना बेकार है। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज इंसान को ही बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।